Hello friends, welcome to our YouTube channel. In this video, we will cover chapter exercise 9.1 from question 11 to question 16. हम क्वेश्चन 10 तक पिछली ही वीडियो में कवर कर चुके हैं और ये क्वेश्चन से 11 से 16 तक बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। कोई कैनाल है, उसके बैंक पर एक टीवी टावर खड़ा है। कोई टीवी टावर है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन दी अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। कोई इस बैंक के अपोजिट बिल्कुल दूसरा बैंक है। फ्रॉम द टॉप द यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है हमें 60 डिग्री। फ्रॉम एन अदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। इससे भी 20 मीटर अवे, मतलब यहाँ मान लो, ये मान लो 20 मीटर है और इस पॉइंट से 20 मीटर इधर, यहाँ से इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ कैनाल। विड्थ ऑफ कैनाल निकालनी है और हाइट ऑफ टावर। मान लिया ए बी सी डी कोई ट्रायंगल है, लिख लेते हैं। लेट ए बी इज हाइट ऑफ टावर, ए बी टावर की हाइट है, एंड बी डी इज विड्थ, जो कैनाल की चौड़ाई है बी डी, क्योंकि ये पूरी कैनाल की भी है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी विड्थ ऑफ कैनाल है। क्योंकि उसने कहा था कि एक पॉइंट यहाँ पर है तो इसके अपोजिट दूसरा पॉइंट है। बी डी नहीं, बी सी है, बी सी, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसके अपोजिट है बिल्कुल। और उसमें लिखा है फ्रॉम दी पॉइंट ऑन दी अदर बैंक पर है और अपोजिट है। ये हमारी बी सी क्या है, विड्थ ऑफ कैनाल। तो हमें बी सी फाइंड करनी है और ए बी फाइंड करनी है। हम 10-30 का यूज करेंगे तो हमें ए बी अपॉन बी डी मिलेगा। 10 पहले लिख लो इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में लगा रहे हैं हम, ए डी बी पूरे में। तो 10-30 किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन बी डी, और बी डी, और यहाँ लिख लो बी डी किसके इक्वल है, बी सी 20 मीटर सी डी प्लस बी सी। तो 10-30 की वैल्यू 1/√3 इस 1/√3 अपॉन ए बी हमें पता नहीं है और बी डी को हम 20 प्लस बी सी लिख सकते हैं। तो ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, इधर 20 प्लस बी सी इज इक्वल टू √3 ए बी। एक तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब दूसरे हम ट्रायंगल को यूज करेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी। 10-60 क्या होगा, 10-60 किसके इक्वल होगा इसमें, ए बी अपॉन बी सी के। तो ए बी अपॉन बी सी, तो ये बन जाएगा हमारा 10-60 की वैल्यू √3। और हम इस इक्वेशन से बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितनी आएगी, √3 ए बी माइनस 20। अब इस बी सी की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, ए बी और बी सी की वैल्यू √3 ए बी माइनस 20। जब इसकी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा √3 ए बी माइनस 20 इज इक्वल टू ए बी। जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो √3 का √3 ए बी में होगी तो 3 ए बी माइनस 20 की √3 में होगी तो 20 √3 इज इक्वल टू ए बी। अब ये इसे इधर ले आओ, इसके साथ ए बी तो ये प्लस का तो इधर आके माइनस में हो जाएगा और ये माइनस का इधर आके प्लस में। तो 3 ए बी में से 2 ए बी गए तो 2 ए बी, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 से 10 टाइम्स 10 √3 मीटर। ये ए बी क्या थी, हमारी हाइट ऑफ टावर की हाइट आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना, मैं इसे यहीं कर देता हूँ, रिलेशन दिया हुआ।
अब इसमें जब हम ए बी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें बी सी विड्थ ऑफ कैनाल मिल जाएगी। तो बी सी इज इक्वल टू √3, ए बी की वैल्यू आई थी 10√3 माइनस 20। √3 की 10√3 में करेंगे तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 10 3 जा 30 माइनस 20 तो 10 मीटर। ये क्या आ गई हमारी विड्थ ऑफ कैनाल। हमसे विड्थ ऑफ कैनाल पूछा था और हाइट ऑफ टावर पूछा था, हमने दोनों वैल्यू फाइंड कर दी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमें गिवन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। कोई हमारी 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, मतलब केबल टावर इससे भी ऊंचा होगा। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया 45 डिग्री, ओ सॉरी 60 डिग्री। और यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, जो इस टावर के फुट से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है 45 डिग्री। तो इसमें पूछ क्या रहा है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमें इस टावर की हाइट निकालनी है। इसमें पॉइंट मान लो ए बी सी डी ई है और ए सी ट्रांसवर्सल है, ए बी पैरेलल है सी डी के, और ए सी ट्रांसवर्सल है। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। जब ये 45 है तो इसका इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये भी 45 होगा। अब हमें ये पता है, अगर हमें ये पता चल जाएगी ए बी तो हमें सी डी भी पता चल जाएगी, जिससे हम इस एंगल का यूज करें इस वैल्यू को निकाल लेंगे। और हमारी जब बी सी 7 मीटर है तो ए डी भी 7 मीटर होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल है। तो सिर्फ हमें डी ई निकालनी है हाइट ऑफ टावर निकालने के लिए। डी ई निकालने के लिए हमें सी डी की ज़रूरत पड़ेगी, और सी डी कहाँ से निकालेंगे हम ए बी से, क्योंकि ए बी और सी डी इक्वल है। तो लिख सकते हैं हम फ्रॉम द फिगर, हमारा ए बी किसके इक्वल है सी डी के, एंड ए बी सी किसके इक्वल है ए डी के, जो कि हमें दिया हुआ 7 मीटर। ये चीज़ दी हुई है। अब हम 1045 का यूज करेंगे कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी। 1045 किसके इक्वल होगा, इसके सामने वाली परपेंडिकुलर होगी 7 मीटर, तो 7 अपॉन बेस कितनी है ए बी, तो 1045 बन हो गया 7 अपॉन ए बी, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर। अब जब हमें ए बी पता चल गई तो सी डी कितनी होगी, ए बी ये है तो सी डी भी इसके इक्वल थी, वो भी 7 मीटर होगी। अब हमारे पास ये भी आ गई, तो हम सिंपली ट्रायंगल सी डी ई ट्रायंगल में 1060 लगाएंगे तो हमें क्या मिल, इन ट्रायंगल सी डी ई 1060 का यूज करेंगे। 1060 कितना होगा हमारा, परपेंडिकुलर क्या फिगर में ई डी और बेस सी डी, तो ई डी अपॉन सी डी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 7 मीटर। 1060 की वैल्यू होती है √3 ई डी अपॉन 7, तो ई डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 7 √3, क्योंकि इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ से हमें ए डी की मिल गई, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होगी, वो टावर सॉरी हाइट ऑफ टावर एच हमारी किसके बराबर होगी, ए डी प्लस ई डी, ए डी प्लस ई डी। ए डी की वैल्यू हमारी बी सी के इक्वल थी, ये 7 मीटर, प्लस ई डी की आई है 7 √3, 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस √3 मीटर। ये आ गई हमारी हाइट ऑफ टावर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स। कोई 75 मीटर हाई लाइट हाउस है और सी लेवल से यहाँ से, और इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इसके टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन
एक शिप का बनना है 30 डिग्री और एक शिप का बनना है 45 डिग्री। ये है 45 डिग्री, ठीक है। तो इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, ये एक शिप दूसरे के बिल्कुल पीछे है, ऑन द सेम साइड, और एक ही साइड में, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो ये हमें इन दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस निकाल लिया। मान लिया ए बी सी और डी, तो हमें ए बी डिस्टेंस फाइंड करनी है, जो दो शिप्स के बीच की डिस्टेंस है। इन फिगर ए बी इज डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ए बी हमारे दो बीच की डिस्टेंस है, तो हमें यही फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ हमारी जो ए सी है वो इस लाइन के पैरेलल है, मान लो ये डी ई है, और इसमें ए बी ए डी ट्रांसवर्सल है। तो जब ये एंगल 30 डिग्री है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी 30 डिग्री होगा। सेम जब हमारी ये पैरेलल लाइंस हैं, बी डी ट्रांसवर्सल है, जब बी डी के साथ 45 बनना है तो ये भी 45 डिग्री होगा। बस हम दोनों केसेस का यूज करके इस वैल्यू को फाइंड कर लेंगे ए बी को। अब tan 45 पहले हम ट्रायंगल कौन से में लगाएंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी, कोई से में भी लगा लो, दोनों केस हैं, या तो पहले ए सी डी को ले लो या बी सी डी को। तो बी सी डी क्या होगा, बी सी डी में tan 45 किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर सी डी अपॉन बेस इसकी बी सी है, सिर्फ इसकी ये बी सी। तो सी डी की वैल्यू हमें दी हुई है 75 अपॉन बी सी। जब tan 45 की वैल्यू 1 है, 75 अपॉन बी सी, तो बी सी की वैल्यू कितनी आएगी, 75 मीटर। अब हम दूसरे ट्रायंगल को देखेंगे ए सी डी, तो लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी में हमें एंगल कितना दिया है, tan 30, ए सी बेस है और सी डी परपेंडिकुलर है। तो tan 30 इज इक्वल टू, सी डी की वैल्यू हमें दी हुई थी, और ए सी, और यहाँ लिख भी लो ए सी हमारी किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी सी के, क्योंकि ये फिगर है, इसमें जो पूरी है ये ए सी, तो ये किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी सी के। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, 75, ए सी को लिख दो ए बी प्लस बी सी की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 75 मीटर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर जाएगा ये इधर, तो 75 प्लस ए बी, और इसकी इसमें होगी तो 75/√3, और ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, ये जब प्लस में तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 75/√3 माइनस 75, तो 75/√3 माइनस 1, क्योंकि 75 कॉमन ले लिया तो यहाँ √3 है गया -1 मीटर। तो ये आ गई हमारी ए बी, और इसी वैल्यू को हमसे पूछ रहा था, हमने पहले लिख दिया कि ए बी जो है डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, और हमसे डिस्टेंस बिटवीन टू शिप ही पूछ रहा था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 हमें गिवन है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ balloon मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। कोई लड़की है, ये कोई गर्ल है हमारी, जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, और एक बैलून को देख रही है। कभी भी ये ऐसे तो बिल्कुल देख नहीं सकती, कोई भी कोई भी हो वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं देख सकता, हमेशा थोड़ा ऐसे देखेगा किसी एंगल ऑफ एलिवेशन पर। वो एक बैलून को देख रही है जो कि अर्थ से कितना 88.2 मीटर हाइट पर है, 88.2 मीटर ये हाइट पर है, ये 1.2 मीटर थी, ठीक है। और वो बैलून हवा के साथ आगे आगे बढ़ रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। अब वो जब यहाँ से ये लड़की इस बैलून को देख रही थी तो एंगल कितना था, एंगल था 60 डिग्री। लेकिन जब ये एयर के साथ आगे को बढ़ रहा है, एट एंड आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30, मतलब बैलून आगे जा रहा है क्योंकि एंगल डिक्रीज हो रहा, तो मान लिया यहाँ पहुँच गया। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। हमें ये डिस्टेंस निकाले जो बैलून में चली। मान लिया ए है, ये बी है,
ये सी है, ये डी है, ये ई है। अब देखो, और इसे मान लो एफ जी। अब हमें बी डी फाइंड करनी है, क्योंकि पहले तो वैल्यू यहाँ था बी डिस्टेंस पर, और अब यहाँ कहाँ पहुँच गया डी। तो हमें यही निकालनी है कि वो कितनी डिस्टेंस चला, वो बी डी डिस्टेंस चला, और बी डी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ये 1.2 मीटर गर्ल है, तो 1.2 मीटर ये होगा, इसे मान लो एच बी एच, और 1.2 मीटर क्या होगा, ये डी एफ। अब 88 पॉइंट टोटल है, उसमें से 1.2 जाएगा तो कितना बचेगा, 87। तो ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, 87 मीटर ये डिस्टेंस। ऐसे यहाँ पर भी ये डिस्टेंस बी सी 87 के इक्वल होगी। तो इस लाइन को ही लिख लो, पहले लिख लो इन फिगर, इन गिवन फिगर बी डी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून। और इसमें हम देख सकते हैं फिगर में हमारा जो बी सी है वो किसके इक्वल है, डी ई के। बी सी इज इक्वल टू डी ई कितना है, 87 मीटर। बस इसी की वैल्यू पड़ेगी, बाकी तो हमें निकालना ही है बी डी। अब हम एक ट्रायंगल लेते हैं, पहले को ए बी सी को। इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में देखो tan 60 है, पूरा एंगल 60 है। इसके सामने परपेंडिकुलर की हाइट है 87 मीटर बी सी की, और ए बी। तो tan 60 इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू 87 अपॉन ए बी हमें पता नहीं है। तो tan 60 कितना हो जाएगा, √3 87 अपॉन ए बी। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, 87 अपॉन √3 मीटर। ये आ गई हमारी ए बी की वैल्यू, पहली इक्वेशन। अब दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं हम। इन ट्रायंगल दूसरा क्या बनना है, ट्रायंगल ए डी ई। इसमें हमारा एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो इन ट्रायंगल ए डी ई tan 30 किसके इक्वल होगा, डी ई हमें पता है 87 मीटर हमें दी हुई है। और ए डी यहाँ पर बेस पूरी आएगी ए से डी तक, तो ए डी। और हमें पता है फिगर से ए डी किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी डी के। tan 30 की वैल्यू 1/√3 87 अपॉन ए डी को क्या लिख सकते हैं, ए बी। और ए बी की वैल्यू अभी निकल के आई थी 87 अपॉन √3 प्लस बी डी। तो इसे अब सॉल्व करेंगे तो 1/√3 87 अपॉन, इसे सॉल्व करेंगे तो ये √3 इसके साथ जाएगा, 87 प्लस √3 बी डी अपॉन में √3 बचेगा तो वो ऊपर चले जाएगा इसके साथ। तो अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 87 प्लस √3 बी डी इज इक्वल टू 87, और यहाँ √3 है और यहाँ भी √3 है, √3 की मल्टीप्लाई √3 में तो √3। तो √3 बी डी 87 इंटू 3 माइनस 87 कॉमन आएगा तो 3 माइनस 1 कितना बचेगा, 2। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। और जो ये √3 इसके साथ मल्टीप्लाई में एक इसमें आ जाएगा नीचे डिवाइड में। और इस अंडर को हटाने के लिए मैंने पहले ही बताया था सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 87 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना आएगा, ये √3 इंटू √3 3 से कितनी बार कटेगा, 29 टाइम्स, और 29 हो जाए 58। तो 58 √3 मीटर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। कोई एक हाईवे है जो एक टावर के फुट तक जाता है। मान लीजिए टावर है, इसके फुट तक एक हाईवे जा रहा है, ठीक है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। एक मैन यहाँ खड़ा है, एक मैन इस टावर पे खड़ा है। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। इस टावर पर खड़ा होकर वो एक कार को देख रहा है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन पर,
यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री पर दिख रही है, यहाँ पर वो कार एक, ठीक है, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, और वो टावर की तरफ बढ़ रही है, टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड से 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया 60 डिग्री। अब ये पूरा हो गया 60 डिग्री आफ्टर 6 सेकेंड। यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसे कितना टाइम लगा 6 सेकेंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ दिस पॉइंट। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में इस फुट ऑफ द टावर तक कितना टाइम लगेगा। तो मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब आपको ये तो पता ही है ए सी पैरेलल है ए डी के और ए डी ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल 30 डिग्री होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। और ये 60 है पूरा, तो ये भी 60 होगा। अब हमें ये चीज़ दिया है कि ए बी को डिस्टेंस को कवर करने में 6 सेकंड लगा, तो बी सी को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। जब हमें अगर डिस्टेंस पता चल जाए ए बी और बी सी में रिलेशन, तो हम पता कर सकते हैं कितना टाइम लगेगा। देखो अब ट्रायंगल देख लो, इन ट्रायंगल ए सी डी, पहले हम ए सी डी का यूज करके tan 30 लगाएंगे। tan 30 इज इक्वल टू tan 30 परपेंडिकुलर सी डी है। सी डी की वैल्यू में टावर की हाइट दी है नहीं, टावर की हाइट भी नहीं दी, तो सी डी अपॉन ए सी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 सी डी अपॉन ए सी। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट एक क्रॉस में हो जाएगा, अंडर√3 सी डी। ये एक रिलेशन मिल गया हमें। अब दूसरे फिगर में देख लेते हैं हम, दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी में tan 60 कितना होगा हमारा, tan 60 सी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितनी है बी सी, और tan 60 की वैल्यू होती है अंडर√3 सी डी अपॉन बी सी। तो बी सी यहाँ ले जाएंगे, अंडर√3 बी सी इज इक्वल टू सी डी। अब यहाँ हमें सी डी दिख रहा है और यहाँ पर भी, तो सी डी की वैल्यू को इसे पुट कर दो इसमें, तो यहाँ पर सी डी की वैल्यू को इसमें रखेंगे तो कितना आएगा, ए सी इज इक्वल टू अंडर√3 इंटू अंडर√3 बी सी। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 3 बी सी। अब ये हमने इसलिए वैल्यू पुट करी, सी डी कॉमन था, हमने यहाँ वैल्यू पुट इसलिए करी क्योंकि हमें ए सी और बी सी में अब रिलेशन मिल गया। हमसे कहा था ए बी में 6 सेकंड ले रही है, तो अब हम फाइंड कर सकते हैं कि वो बी सी जाने में कितना समय लेगी। अभी हमें ए बी का और रिलेशन चाहिएगा इसमें। अब आपको पता है फ्रॉम द फिगर लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर हमारा ए बी किसके, ए सी किसके इक्वल है, फिगर में ए सी इक्वल है ए बी प्लस बी सी के, क्योंकि हमें ए बी और बी सी में रिलेशन चाहिए। क्योंकि जब हमें पता है ए बी में 6 सेकंड ले रही है, तो अगर बी सी हमें दूरी पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कितना टाइम लेगी। अब ए सी ए बी प्लस बी सी के इक्वल है और ए सी हमें पता है कितनी आई है 3 बी सी, तो 3 बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। अब इस बी सी को इधर ले आएंगे तो 3 बी सी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए बी। 3 बी सी में से बी सी जाएगा तो 2 बी सी इज इक्वल टू ए बी। इससे क्या पता चला, बी सी ए बी के हाफ है। चलो एक पॉइंट और बढ़ा दो, बी सी ए बी के हाफ है। अब लिख सकते हैं सिंस, एक लाइन लिखनी है, सिंस कार टुक 6 सेकंड टू कवर ए बी डिस्टेंस, वो ने उस कार ने ए बी डिस्टेंस को 6 सेकंड में कवर करा, सो बी सी इज हाफ डिस्टेंस ऑफ ए बी। बी सी हाफ है ए बी का, तो टाइम देयरफॉर टाइम टेकन बाय कार विल बी हाफ होगा 6/2 3 सेकेंड्स।
और हमसे यही पूछ रहा था कि वो ए बी को 6 सेकंड में कवर कर रहा है तो बी सी को कितने में करेगा। जब ए बी 6 सेकंड में, ए बी डिस्टेंस बी सी की दुगनी है और वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो जब ए बी को वो 6 सेकंड में कवर कर रहा है तो बी सी आधी डिस्टेंस को तो आधे टाइम में ही कवर करेगा, तो 3 सेकंड में वो इस डिस्टेंस को कवर कर लेगा। बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहा गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। कोई टावर है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हैं ये, तो एक दिया हमें बेस से 4 मीटर दूरी पर है एक पॉइंट, एक 9 मीटर पर। तो एक मान लिया ये 4 मीटर है हमारी, और ये मान लिया यहाँ तक 9 मीटर है। इस एंगल से एक एंगल दिया है और एक इससे, ये दोनों जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एंड प्रूव डैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। हमें प्रूव करना है कि हाइट ऑफ टावर 6 मीटर है। ये मान लिया ये पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो हमें ए सी पूरा 9 दिया है, ए बी सी 4 दिया है, और हमें सिंस हमें गिवन है एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, इसमें दिया है एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री दिया है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि दो एंगलों का सम 90 डिग्री है। मान लिया वन एंगल ए मान लिया हमने थीटा है, तो एंगल बी कितना होगा 90 माइनस थीटा। ये क्यों हुआ, मान लिया दो एंगल्स हैं, जैसे मान लो कोई एंगल है ए, कोई एंगल है प्लस बी, इन दोनों का सम है। तो जब एंगल ए मान लिया कोई भी वैल्यू मान लो थीटा है, तो एंगल बी कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा ना। तो ऐसे ही लिखा है मैंने, जब एक थीटा तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो एंगल ये मान लिया ये थीटा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। बस अब इनका यूज करना हमें, कैसे करेंगे देखो, टेन थीटा यूज करके हम सी डी अपॉन ए सी मिलेगा हमें इन ट्रायंगल ए सी डी। पहले हम ए सी डी को एज्यूम करते हैं और इसमें लगाएंगे टेन थीटा, कितना आएगा सी डी अपॉन ए सी की वैल्यू है 9। तो एक रिलेशन तो हमें ये मिली है। अब हमें दूसरा दिया इन ट्रायंगल बी सी डी, इसमें हमें टेन 90 माइनस थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा सी डी अपॉन 4 हो जाएगा, सी डी अपॉन 4। अब हमें पता है 10 90 माइनस थीटा कितना होता है, मैंने पढ़ाया था आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा के इक्वल, और कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है टेन थीटा। तो इसे हम कॉट थीटा लिख सकते हैं सी डी अपॉन 4। अब क्या करना हमें, मान लो ये 1 है और 2, मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे को, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो टेन थीटा पहली, टेन थीटा इज इक्वल टू सी डी अपॉन 9। तो आपको पता है LHS में LHS की मल्टीप्लाई होगी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, और RHS में RHS की सी डी अपॉन 9 इंटू सी डी अपॉन 4। और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है 1, क्योंकि आपको पता है टेन थीटा किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के, ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1, और यहाँ सी डी इंटू सी डी का स्क्वायर हो गया, और 9 इंटू 4 36। अब 36 इधर आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ रहेगा सी डी का स्क्वायर। जब स्क्वायर है तो इधर आके स्क्वायर रूट, तो 36 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 6। ये क्योंकि डिस्टेंस है इसलिए प्लस में ही लेंगे, अन्य जब भी स्क्वायर रूट को हटाते हैं तो वैल्यू प्लस माइनस में आती है, लेकिन ये डिस्टेंस है इसलिए 6 मीटर। हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी कि हाइट ऑफ टावर कितनी है 6 मीटर, और ये सी डी हाइट ऑफ टावर थी। तो हमने सी डी हाइट ऑफ टावर
6 मीटर आबादी, ये प्रूव होगा, हैंस प्रूव्ड। इस एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन थे, हम कंप्लीट कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। और वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।